इस दुनिया में लगभग 3.5 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, जिससे यह पता चलता है कि डिप्रेशन कोई मजाक नहीं। यह बहुत ही सीरियस कंडीशन है जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बुरी तरह इफ़ेक्ट करती है। इसमें सुसाइडल थॉट्स यानी कि आत्महत्या करने जैसे विचार आते हैं। गहरी निराशा और बेचैनी बनी रहती है। डिप्रेशन में रहते हुए डेली एक्टिविटी पूरी करना भी बहुत ही मुश्किल लगने लगता है। कई बार इसके सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा साधारण दिखाई देते हैं, जैसे मूड स्विंग होना, बहुत उदासी या थकान फील होना या चिड़चिड़ापन रहना। लेकिन इन्हें नॉर्मल बिहेवियर समझकर इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये डिप्रेशन हमारे माइंड पर बहुत ही गहरा और नेगेटिव असर डालता है। लेकिन एक डिप्रेस्ड इंसान के दिमाग में एक्चुअली चल क्या रहा है जो उसे इतना डिप्रेस्ड बनाता है? ऐसा क्यों है कि आप अपने किसी करीबी इंसान जो डिप्रेस्ड है उसे स्ट्रांग बनने के लिए या डिप्रेशन से एक झटके से बाहर आने के लिए कहते हो, लेकिन वो यह नहीं कर पाता है? क्या इन दुख से भारी फीलिंग्स के पीछे कोई बायोलॉजिकल रीज़न है? तो चलिए आज इस वीडियो में इसे समझते हैं। तो पहले बहुत से डॉक्टर्स और वैज्ञानिक ये बिलीव करते थे कि डिप्रेशन एक टाइप का केमिकल इम्बैलेंस है। ब्रेन में एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है जिसका नाम है सेरोटोनिन। इसकी अक्सर डिप्रेस्ड लोगों के ब्रेन में कमी पाई जाती थी। ये केमिकल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस केमिकल को फील गुड केमिकल भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमें अच्छा और खुश फील कराता है। तो ये केमिकल की मात्रा ब्रेन में इंक्रीज़ करने के लिए डॉक्टर्स एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते थे, जो कि डिप्रेशन को कुछ हद तक ठीक करता था। तो इससे ये पता चलता था कि डिप्रेशन में कुछ केमिकल्स का हाथ ज़रूर है। यह बात इतनी सी नहीं थी, रिसर्च में पाया गया कि और भी दिमाग में कुछ डीप प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से एक इंसान बार बार डिप्रेशन में जाता है। तो सवाल ये है कि यह प्रॉब्लम्स क्या हैं और इनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। कुछ क्लिनिकली डिप्रेस्ड लोगों के ब्रेन स्कैन ने ये दिखाया कि उनके ब्रेन के कुछ हिस्सों में सेल्स यानी कि कोशिकाओं की ग्रोथ और कनेक्शन में प्रॉब्लम है। उनका हिप्पोकैम्पस जो ब्रेन में मेमोरीज और इमोशंस को कंट्रोल करता है, वह बाकी लोगों के ब्रेन से बहुत छोटा था। और भी कुछ हिस्सों में यह सेल्स की ग्रोथ का स्लो हो जाना देखा गया। इसके पीछे मेन रीज़न था स्ट्रेस। तो इससे यह पता चला कि डिप्रेशन का कारण सिर्फ कुछ केमिकल इम्बैलेंस होना नहीं है। इनफैक्ट यह एक बीमारी है जो हमारे दिमाग के कुछ हिस्सों के सेल्स की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है और इससे डिप्रेशन और बढ़ता चला जाता है। तो अगर हम एक डिप्रेस्ड इंसान को डिप्रेशन से बाहर आ जाने के लिए कहें, तो वो चाह के भी यह नहीं कर सकता है, क्योंकि सीरियस डिप्रेशन ने उसके ब्रेन सेल्स को इफ़ेक्ट किया है। डिप्रेशन एक गंभीर समस्या है जिसमें व्यक्ति की मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। इसके इलाज में सही मेडिसिन्स और सहारा मिलने पर ब्रेन सेल्स के ग्रोथ को फिर से शुरू किया जा सकता है, जिससे न्यूरोजेनेसिस की प्रक्रिया सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के सेवन से सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाया जा सकता है, जो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसके साथ ही ये मेडिसिन्स अन्य केमिकल्स को भी उत्पन्न कर सकती हैं, जो न्यूरोजेनेसिस को प्रोत्साहित करते हैं और ब्रेन सेल्स के विकास में मदद करते हैं। इसलिए डिप्रेशन के इलाज में न्यूरोजेनेसिस पर ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। रिसर्च में पाया गया है कि एंटी डिप्रेशनेंट मेडिसिन्स जैसे हमने जाना सेरोटोनिन को बढ़ाते हैं। इसके साथ में और केमिकल्स भी रिलीज़ करते हैं, जिससे इनडायरेक्टली ब्रेन सेल्स का ग्रोथ वापस से शुरू होने लगता है। इस ब्रेन सेल्स के ग्रोथ को हम कहते हैं न्यूरोजेनेसिस। इस वजह से साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के वक्त मेन फोकस होना चाहिए ऑन न्यूरोजेनेसिस, क्योंकि यह कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर न्यूरॉन्स और केमिकल्स के अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी डिप्रेशन के विकास में भूमिका निभाते हैं। एक रिसर्च में पाया गया था कि सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन में कुछ वेरिएंट्स काफ़ी हद तक डिप्रेशन से जुड़े हो सकते हैं। इस जीन के 2 कॉपीज़ होती हैं जो हमें माता पिता से मिलती हैं।
एक कॉपी माता से और दूसरी पिता से होती है और यह शॉर्ट या लॉन्ग हो सकती है। इस रिसर्च में देखा गया जिन लोगों के पास एक शॉर्ट और एक लॉन्ग कॉपी थी उन्हें स्ट्रेसफुल घटनाओं के बाद ज़्यादा डिप्रेस्ड पाया गया, जबकि जिन लोगों के पास 2 शॉर्ट कॉपी थी वे और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड पाए गए। वहीं जिन लोगों के पास 2 लॉन्ग कॉपीज़ थी वे स्ट्रेस को बेहतर कंट्रोल कर पा रहे थे। और कुछ और जीन्स भी डिस्कवर किए गए हैं जो डिप्रेशन से संबंधित हैं, जैसे कि डिप्रेशन के फैमिली हिस्ट्री और जीन्सिंग, जो इसे एक जेनेटिक प्रॉब्लम बनाते हैं। ट्विन्स पर किए गए रिसर्च से पता चलता है कि एक ट्विन के पास यदि बाइपोलर डिसऑर्डर हो तो दूसरे के लिए भी डिप्रेशन का खतरा होता है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि डिप्रेशन सिर्फ एक मानसिक समस्या नहीं है, बल्कि इसके फिजिकल पहलू भी हैं और कुछ जीन्स इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। जब हमारे किसी फ्रेंड या परिवार का कोई मेंबर डिप्रेशन से जूझ रहा हो तो हमें उनका साथ देने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। वे अकेले महसूस कर सकते हैं और उन्हें हमारा साथ और समर्थन की ज़रूरत होती है। डिप्रेशन से निकलना कोई आसान काम नहीं है और यह नहीं कि हम बस उन्हें कह दें कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें उन्हें समझने और मानवीय साथ देने की ज़रूरत है। अगर हमें लगता है कि कोई हमारे पास अच्छा सलाह नहीं दे सकता तो हमें मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। उन्हें यह प्रॉब्लम अंडरस्टैंड का अधिक एक्सपीरियंस होता है और वे राइट एडवाइस देने में मदद कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने डिप्रेस्ड प्रियजनों और दोस्तों के साथ हैं, उन्हें विश्वास दिलाते रहें और उन्हें समर्थन प्रदान करते रहें। छोटी छोटी बातों में भी उनका साथ देना और उन्हें सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको लगता है कि आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है तो कृपया किसी से संपर्क करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भी अपने विचार साझा कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि आपके साथ हमेशा उम्मीद का दामन है और कोई भी प्रॉब्लम यकीन मानिए आपसे बड़ी नहीं है। उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ें। इस वीडियो के थ्रू हम उम्मीद करते हैं कि आपको डिप्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य के इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जो जानकारी दी गई है वह उपयोगी साबित होगी और आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान अधिक ध्यान से रखेंगे। आगे भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस वॉच करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपकी व्यक्तिगत अनुभव क्या है। ध्यान दें कि अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपके फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपके मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं काम के किस्से लाती रहूँगी। बी इनवर्ड्स, ध्यान, चेतना, जागरूकता।